मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हो चुकी है सुबह और सुबह एक्चुअली सुबह तो हो चुकी है, तो आरव को भी मैंने स्कूल भेज दिया है खाना वगैरह लंच वगैरह बना के। एक्चुअली कल रात से मैं सोई ही नहीं हूँ, जगी हुई हूँ तब से। कल रात मैंने बताया था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस दिख रहा है। तो कल रात को ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि बहुत ज़्यादा मतलब हमारे नीचे एक फैमिली रहती है। अचानक से रात को मतलब उनके तरफ उनके वहाँ से नीचे से आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा मारपीट की। हमने बाहर जाके देखा, मैंने और आरव ने, तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। उन दोनों में इतनी मतलब दोनों में तो क्या ही बोलूँ, मतलब जब लड़का अकेले ही मार रहा हो, अकेले ही बोल रहा हो, तो क्या ही बोले। तो बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, मार रहे थे। तो मैंने उनको एक बार मना भी किया था कि मत, एक बार पहले भी हो चुका है और मैंने उनको मना भी किया था। तो उन्होंने मुझे यहाँ से चले जाओ, ये वो फलाना ये सब कुछ बोल के मुझे भेज दिया। फिर भी मैंने उनको मना किया, देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे मत करिए। तो उस दिन तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब 2 दिन बाद, 2 दिन नहीं 1 दिन बाद ही नीचे से रात को बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी। फिर हमने इग्नोर किया। फिर हमने ओनर को मैसेज किया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, वो आप एक बार जाके उनको बोलिए। मेरे जाने से बेटर है वो ही जाएँ तो ही बेटर है, क्योंकि मेरे पास आरव भी था, मैं अकेले क्या करती। तो इसलिए मैं नहीं गई। तो मैंने ओनर को बोला, तो ओनर पता नहीं तो थोड़ी देर बाद आए, उनको बात कर रहे थे, समझा रहे थे कि ऐसी चीज़ें मत करो, यहाँ से जाने के लिए शायद बोल रहे थे। उतनी देर में उनकी बीवी ने खुद के जान देने की कोशिश करी, सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो मतलब हम इतने ज़्यादा डर गए, हम सबको इतनी ज़ोर से आवाज़ आई चिल्लाने की। मैं तो डर के मैं और आरव सब नीचे भागे। सब मतलब आजू बाजू वाले भी सब आ गए और नीचे जाके देखा वो लड़की अधमरी पड़ी हुई थी, 2nd फ्लोर से कूदी थी। और उसमें तो 20 साल की लड़की है यार, बिल्कुल भी जान नहीं है, एकदम पतली सूखी डंडी सी लड़की है। तो 3rd फ्लोर से गिरेगी तो क्या ही होगा, क्या ही असर होगा उसका, मैं तो यही इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं नीचे गई तो देखा पूरा खून में लथपथ, कोई हाथ लगाने को रेडी नहीं था, कोई भी नहीं, कोई उसको उठाने तक को रेडी नहीं था। वो वहीं पे पड़ी हुई थी, उसका पति तक उसको उठाने नहीं आ रहा था। पता नहीं कैसा इंसान है, क्या मतलब इतना मतलब इतना क्या हो जाता है कि तुम्हें एक लड़की पे हाथ उठाना पड़ जाता है। इतनी क्या बात आ जाती है अपने उस छोटे से ईगो में कि आप हाथ उठाने तक चले जाते हो। और हाथ उठाना कि एक थप्पड़ भी मार दे, वो भी गलत है। तुम तो उसको बेल्ट से मारते हो यार, बेल्ट से मार रहा था। तो मैं क्या बोलूँ यार, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैटर है इनका, क्या है, क्या दिक्कत चल रही है दोनों के बीच में। वो नीचे पड़ी हुई थी, वो फिर थोड़ी देर बाद कोई जब मदद करने नहीं आया, मैं तो उसको देख के काँप रही थी। मेरे तो मतलब हाथ वाथ उसको देख के मैं बिल्कुल ही बेहोश। मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी, ज़िंदगी में 1 सेकंड के लिए भी इवन मतलब सुना है, बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने सुने हैं आजकल जो मतलब इंडिया में चला हुआ है। इंसिडेंट्स तो मैंने बहुत सारे सुने हैं, लेकिन सुनना अलग बात होता है, लेकिन आँखों के सामने ये सारी चीज़ें होते हुए देखना एक अलग ही दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है। गाइज़, आप जब तक अपने आँखों से ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करते ना, तब तक मैं कुछ भी बोलूँ आपको समझ में नहीं आएगा। मैं उस टाइम पे स्पीचलेस थी। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ ऐसा कि सब कुछ मतलब सब ठीक हो जाए। ऐसी चीज़ें, ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या होगा, पता नहीं। ऐसे मतलब घबरा गई ना मैं कि ओ भाई कि भाई क्या देख लिया मैंने, मैं बता नहीं सकती इतनी ज़्यादा। उसके बाद भी मैंने खुद को संभाला कि नहीं, ऊपर वाला तो है, ऊपर वाला मुझे शक्ति दे दो, मैं इस लड़की को उठा पाऊँ। तो जैसे तैसे मैंने उस लड़की को उठाने की कोशिश की। वो कोशिश नहीं की, उठाया, उसको बिठाया, फिर लेटी वो थोड़ी देर। लेटने के बाद मतलब मुंह से पूरा खून निकल रहा था, नाक टूटा हुआ, ये कुछ दांत ऊपर चले गए हैं, मुंह के बल गिरी है, इस वजह से ये दांत सारे तो फूट गए थे और साइड वाले दांत तो ऊपर चले गए हैं। और ये तो पूरा होठ वोट पूरा जबड़ा कटा हुआ,
ये पूरे ये होंठ वगैरह सब फटे हुए, फिर ये पूरा ये हिस्सा जो है ये पूरा अलग हो गया था। इतना बड़ा, छोटा सा भी नहीं, बड़ा इतना गोल सा कट, वो भी टूट गई है। फिर शुक्र है सर पे कोई चोट नहीं लगी है, ठीक है। और नाक टूट गया है। और तो बाकी कान में उसको उसको शायद ब्लीडिंग हो रही थी, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, पता नहीं उसके कान में क्या दिक्कत हो गई है। पैर, कमर से पैर अलग हो गया, ऊपर से गिरने की वजह से पूरा अलग हो गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि चमड़ी कट के फट गई है, ऐसा मतलब अलग हो गई है, मतलब हड्डी से, मतलब कमर से और ये पैर, हड्डी निकल गई। और पैर वैसे ही जो टूट के मतलब पलट जाता है ना पैर, वैसा था। आप देख के मतलब आप रह ही नहीं सकते, देख नहीं सकते, कोई भी इंसान अपने आंखों से ये नज़ारा, मंजर, ये नज़ारा देख नहीं सकता जो नज़ारा था वहाँ पे। भाई मैं आज माँ कसम मैं बता रही हूँ, ज़िंदगी में मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज़ आंखों के सामने होते हुए देखी है। इतनी वाहियात, इतना खतरनाक घटिया चीज़, बाप रे बाप। इतना भी क्या लड़ना कि एक लड़की सुसाइड करने पर उतर आए। उस लड़की को कितना गुदा चाहिए, कि कितना बड़ा मन में कितना बड़ा पत्थर होना चाहिए, तब भी जाके वो ये डिसीजन ले सकती है कि मैं अब जाके कूद जाऊंगी और मर जाऊंगी, जान दे दूंगी। बचने के लिए तो कोई सुसाइड करता नहीं है, मरने के लिए ही करता है। वो कोइंसिडेंस होता है जो बच जाते हैं, और ये उन्हीं में से एक सर्वाइवर है। इतना सारा कुछ है ना मुझे मतलब बोलने को, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। मैं क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ, क्या बोलूँ, कुछ नहीं है। हाँ, पुलिस वाले भी आए थे, ऐसी बात नहीं है, पुलिस वाले पहले आ गए थे। उनको मैंने सारी चीज़ें बताई, दिल्ली पुलिस को, और सारी चीज़ें उनको क्लियर की कि हाँ ये सब मैंने अपनी तरफ से जो जो बातें हो सकती, मतलब ऐड ऑन करके नहीं बताया। जो जो मैंने सुनी थी, जो जो मैंने देखी थी, वो सारी चीज़ें मैंने इनको बताई कि डेली हाथ उठाते हैं ये अपनी बीवी पे। मैंने सारी चीज़ें, और उनका निशान पड़ा हुआ, अलग अलग मतलब आग से चस्का लगाने का जो निशान होता है, वो बर्न मार्क्स, उनको चस्का लगाया था। ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, देख के आई हूँ। हॉस्पिटल भी गई थी मैं, हॉस्पिटल लेके गए थे। पहले तो पुलिस इंटरोगेशन हुई, बातें की। वो बंदा तो वहाँ भी पुलिस के सामने भी एटीट्यूड से बात कर रहा था वो उनसे। वो उसमें मतलब बिल्कुल ही उसमें दिमाग नहीं है, बद दिमाग, मतलब निहायती कमीना इंसान। इससे ज़्यादा और कोई शब्द नहीं है, मैं इससे घटिया मैं क्या ही बोलूँ। निहायती मतलब जानवरों से भी वो गया गुजरा है। और जबकि वो उसकी बीवी गिर गई थी ना, मतलब कूद गई थी, वो वहीं पे उसके पैर पे ऐसे पैर मार के बोल रहा है, ये काटना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा। ये फिर उसको उठाने की वजह उसके सब खानदानों को फ़ोन कर रहा है, उसकी बहन को फ़ोन कर रहा है, तेरी बहन कूद गई, खुद ही गिर गई, खुद ही कूद गई, उसके पंख निकल आए हैं, ये वो फलाना। अरे भाई वो अधमरी हो चुकी है, उसको मतलब उसका जान बचेगा नहीं बचेगा वो तो देख, तेरी बीवी है वो। ये सब छोड़ के वो सीधा फ़ोन पे लग गया, सबको क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और वो इनफैक्ट कर भी रहा था पुलिस वालों के सामने, डॉक्टरों के सामने, सबके सामने, जैसे उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उसकी बीवी की है। वो पागल है कि उसके मतलब उसको वो बंद, आज तो वो बंद भी करके गया था, इसको कुंडी लगा के 5 बजे गया था, रात के 2 बजे आया। एक लड़की कितना कितना सह सकती है। कभी कभी मैं सुन के देख के चीज़ें हैरान हो जाती हूँ कि क्या है। अगर वो मैंने उसको मतलब उसके साथ थोड़ा सा वक्त मिला था, उस लड़की के साथ हॉस्पिटल में मैं जब गई थी, तो मैंने उसको बोला कि अगर तू मेरे से मदद भी मांगती ना तो मैं करती, तू मेरे से मदद तो मांगती कि हाँ मुझे मदद चाहिए, बस इतनी सी बात थी, मैं समझ जाती। क्योंकि देख तो रही हैं, कुछ अनदेखा तो है नहीं, आवाज़ तो सबको आती है, दीवारों के भी कान होते हैं, सब दिख रहा है, समझ जाते यार। अब जान तूने अपनी देने की कोशिश की, ऐसे ऐसे हालातों में मैं तेरी मदद कैसे करूं? तू पहले खुद तो ठीक हो, बोलने के लायक तो रहे, तब ना जाके मैं बोलूं, किसी को कुछ करूं क्या, हाँ भाई ये गलत है, ये है क्या है, पुलिस को कुछ बता भी सकूं। लेकिन तूने ये जो किया ना, ये बहुत गलत था। तुझे मार, तू अगर
मारना ही था तो तू उसे मार देती, वो भी गलती है। क्या करे एक लड़की, क्या करे? जो पति दारू पीने के बाद आके छोटी छोटी बातों में मारता हो, वो लड़की क्या ही करे? और 5 महीने हुए हैं उनकी शादी के, 5 महीने। आप इमेजिन कर सकते हैं 5 महीनों में। हाँ खैर, अभी तो जैसे केस आ चुके हैं, मतलब जैसे जैसे हमें बहुत बाहर के दुनिया के बारे में पता चल रहा है, जो न्यूज़ आ रही हैं वहाँ तो सब खुला समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन आंखों के सामने देखना यार, बहुत, मैं क्या बोलूँ यार, कुछ बोलने को नहीं है। पूरी रात सोई नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ। आँख बंद कर रही हूँ ना, वही 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 नज़ारा, वही सारा कुछ आंखों के सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है आंखों के सामने खड़ी है। मैं तो उसको अपने कंधे पे उठा के, उसका सर पूरा मेरे कंधे पे था, पूरा खून मेरा यहाँ से भरा हुआ, मेरे हाथों से पूरा यहाँ पूरा खून लगा हुआ था, मेरे मुंह पे, ये कंधे पे, हाथों पे, पैरों पे पूरा खून लगा हुआ था, क्योंकि कोई उठा ही नहीं रहा था। इतना खून बह रहा था, कोई उठा ही नहीं रहा था। मैंने उठाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने उठाया, लेकिन उठाया ना, तो वो जो खून की स्मेल थी मेरे पास, मुझे लग रहा है अभी भी आ रही है, मुझे खून की स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है अजीब सा ट्रॉमा मुझे मिल चुका है इस चीज़ से। मैं क्या बोलूँ, खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी सो नहीं पा रही थी, सोना तो कैसे ही है। आके नहाया हॉस्पिटल से, और नहाने के बाद आके बैठी, फिर क्या ही करती। बिल्ली आ गई, बिल्ली को खाना दिया, फिर सोचा भूख लग रही है, आंखें बंद करने जा रही हूँ, सोने की कोशिश की थी। आंखें बंद करते ही वही सारा कुछ आंखों के सामने आ रहा है, तो बार बार वही दिमाग भटकाने की कोशिश। फिर खाना बनाया, आरव के लिए टिफ़िन बना दिया, आरव को उठाया, उसको फ्रेश किया, उसको आज माही के साथ ही स्कूल भेज दिया। मुझे इनफैक्ट माही के पापा का भी फ़ोन आया था अभी थोड़ी देर पहले। वो बोल रहे थे कि देखो आप यहाँ पे अकेले रहते हो, ज़्यादा फ्रंट फुट पे आप मत रहो। वैसे भी उनकी बात भी सही है। वैसे तो देखा जाए, मैं दिल्ली में आरव के साथ अकेले रहती हूँ। वैसे हमारा फैमिली बैकग्राउंड यहाँ से है नहीं। मेरी फैमिली कोलकाता में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें, मतलब इतना फ्रंट फुट पे रह के ज़्यादा भी कुछ बोलना अच्छी बात नहीं होती। जितना हेल्प किया है उतना ही ठीक है, इससे ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करना, क्योंकि फिर वो आदमी इतना दिमागी संतुलन उसका हिला हुआ है, पता नहीं क्या कर दे, क्या करने बैठ जाए। आजकल का समाज तो वैसे ही कोई मदद करता है नहीं, सब बाहर से देखते हैं, बोलते हैं, बस बोलते ही रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चुप हो जाते हैं, फिर भूल जाएंगे। आजकल मदद करने के लिए तो कोई हाथ आपको कम ही मिलेंगे। खैर, बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने। वैसे मैं एक बात तो ऑब्वियसली बोलना चाहूँगी कि आप लोगों, मतलब कभी भी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आए ना, बहुत कामली हैंडल करना। क्योंकि होता है ना यार, जब सिचुएशन में कुछ पड़ जाते हो ना, तब दिमाग सुन हो जाता है, ट्रॉमाटाइज हो जाते हो, एक प्रोसेस करने लग जाते हो इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है। उस टाइम पे दिमाग शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी पता चलेगा धीरे धीरे क्या हुआ उस लड़की का। मैं तो घर आ गई, अभी तो उसका सर्जरी वगैरह होना है, बहुत कुछ, वोट फटे हुए हैं, दांत वात सब कुछ, सर्जरी करना ही पड़ेगा। पैर भी टूटा हुआ है, सारा कुछ देखते हैं, बाकी पता चलेगा। मैं करती हूँ, अब खाना खा लिया है मैंने, ब्रेकफास्ट कर लिया है। सुबह रोटी बनाया था और सूजी बनाई थी, इससे ज़्यादा कुछ बनाया नहीं गया। आरव को खाना दे दिया, फ्रूट दे दिए, मतलब आरव को ब्रेकफास्ट भी करा दिया और लंच बॉक्स भी दे दिया। अब लेटती हूँ मैं थोड़ी देर, देखती हूँ, अगर लेट के सोने की कोशिश करती हूँ, अगर नींद आ जाए तो वेल एंड गुड है, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहती हूँ। बाकी मिलेंगे आपसे उठने के बाद।